तो लीजिए मेरा फिर आ रहा है नया ब्लॉग। मैंने जैसा कि आपको बोला था फागुन महामेले में मैं फिर दोबारा से खाटू श्याम का ब्लॉग लेकर आऊँगी और हम फिर चल दिए हैं। ये देखिए अपने, और आप सब कैसे हैं, वो अच्छे ही होंगे। तो ये हमारी बस आ गई, हम चल दिए हैं अपनी मंजिल की ओर। तो मंजिल पे चलने के लिए आपको बताना पड़ेगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं फागुन महामेला, जैसा कि मैंने पहले बता भी दिया है आपको। तो ये बाबा के दर्शन करने और रिंगस से यात्रा करनी थी हमें, निशान यात्रा। तो इसीलिए हम सब चल दिए बाबा के दर्शन के लिए। तो आ रहा था, सुन सकते हैं सभी थे बाबा के नगरिया जाने के लिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वो बैठे थे आगे और फिर आ गया मैं बाबा दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस। तो कि चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, पर लेकिन मन में एक उत्साह था कि बाबा पार लगाएंगे। फिर हमारी बस ये बीच रास्ते में रुकी, यहाँ पर हमने चाय वगैरह पीनी थी। तो ये रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर बना हुआ था। तो ये देखिए आप दर्शन कीजिए, यहाँ पे बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था थी और अंदर से भी यह काफ़ी ही सुंदर बना हुआ था। तो यहाँ से फिर हम चल दिए आगे, बस में बैठे सभी भक्तजन। तो ये श्रीकंठ होटल, तो इसके बाद सब बस में बैठ के चले आगे। तो फिर एक जगह फिर बस रुकी थी, जहाँ पर फिर हमने खाना खाया। ये देखिए पवित्र भोजनालय फैमिली रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर हम क्योंकि 7 बजे से निकले हुए थे, फिर हमने यहाँ पर भोजन किया और भोजन हम घर से लेके गए थे। और फिर भोजन करके यहाँ पर चाय बहुत स्वाद बनती है, इतनी स्वाद चाय थी। फिर हमने चाय वगैरह ली और उसके बाद हम चल दिए अपने अगले पड़ाव के लिए। तो धीरे धीरे सभी भक्तजन बस में बैठने लग गए और बस जानी थी रिंगस। तो फिर रिंगस के लिए सभी जब भक्तजन बैठे तो रिंगस पहुँचे। रिंगस के बाद ये फिर हम सुबह नहा धोकर रेडी हो गए, हमने ब्रेकफास्ट किया और उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये हमारे दुबे जी अपना, जिन्होंने हमें लेके गए हैं, हमारी हर चीज़ की व्यवस्था की, भोजन की, खाने की। और फिर ये रिंगस से पहले ही है जहाँ पर हमने नहा धो के हम तैयार हो गए थे और सभी भक्तजन अपनी बस में बैठना शुरू कर दिया था। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, हम इस होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट ही इस पे लिखा था, तो इसमें हम रुके थे। यहीं पे हमारे स्नान आदि की व्यवस्था थी और फिर हम यहाँ से चल दिए अपनी अगले मंजिल के लिए, जो कि थी हमारी रिंगस बाबा की नगरिया, जहाँ से हमने निशान उठाना था। तो इतना उत्साह था, सुबह का समय था और बहुत अच्छा लग रहा। फिर हमें यहाँ पे रिंगस पे सबको उतार दिया, पूरी बस ही खाली हो गई थी क्योंकि पूरी बस ने ही निशान उठाना था। तो ये हम रिंगस पे पहुँचे हुए थे। तो ये देखिए निशान ही निशान। फिर हम सभी भक्तजनों ने भी निशान, सब ने एक जैसे ही निशान लिए और इस प्रकार देखिए क्या भव्य नज़ारा है यहाँ का। तो हम सब ने अपने अपने निशान लिए और फिर हम चल दिए बाबा के माथा टिकवाने। कहते हैं कि यहाँ रिंगस पर निशान उठाकर यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर है, जाके निशान की पूजा होती है और उनको माथा टिकवाया जाता है और फिर आगे से ही यात्रा शुरू होती है। तो ये हम जा रहे हैं राधा कृष्ण मंदिर, जहाँ पे निशान की पूजा करवानी थी। तो फिर हम यहाँ गए, यहाँ पे रास्ते में ही हमने सबने पगड़ियाँ बंधवाई एक जैसी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो बाबा का पीला रंग और सुंदर नज़ारा, पगड़ियाँ बांध के पीली निशान। और ये देखिए हम सभी तैयार हो रहे थे, तो हमारे भैया रह गए थे, फिर उनके भी पगड़ी बंधी और
उसके बाद हम चले आगे बाबा का माथा टिकवाने। तो ये राधा कृष्ण मंदिर है, यहाँ पर बहुत भीड़ थी। ये देखिए किस प्रकार निशान का माथा टिकवाया जा रहा था। तो यहाँ की परंपरा है, कहते हैं कि जब माथा टिकवा के बाहर निकलो तो बाबा को पीठ नहीं दिखानी है। तो इसलिए हम उल्टे चल रहे थे, जिन्होंने निशान उठाया हुआ था, और उल्टे ही बाहर तक आना था। तो फिर बाहर आके हमने माथा टेका और फिर हम चल दिए अपना निशान यात्रा स्टार्ट। तो ये हमने 9 बजे सुबह यात्रा शुरू करी। भव्य नज़ारा, इतना सुंदर दृश्य था। हमने पिछले साल रिंगत से नहीं कर पाए थे, तो तोरण द्वार से ही करी थी। तो इस बार हमारी बाबा ने पूर्ण की मनोकामना, जो कि हम रिंगत से निशान यात्रा पैदल कर सके। तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस प्रकार जगह जगह भंडारे लगे हुए थे कि जो लोग कुछ नहीं खाने का लाए हैं या है अपना प्रसाद रूप में खाएं। तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लस्सी, पानी, भोजन, पकोड़े, कुछ मतलब निशाब भी तो यहाँ कम था, क्योंकि हम एकादशी से पहले गए हैं। एकादशी पे तो यहाँ पर एक जरा सी भी जगह खाली नहीं होगी कि जो हमें इतना मतलब व्यवस्था अच्छी और बहुत ही सुंदर दृश्य था। ये यहाँ पे भी देखिए विशाल भंडारा, यहाँ पे भोजन मिल रहा था। तो कहने का मतलब है जगह जगह कुछ अलग अलग, ये गोलगप्पे का स्टॉल। तो इस प्रकार पूरे रास्ते में भंडारे लगे हुए थे। भक्तजनों की सेवा में पानी जगह जगह पानी ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा था कि गर्मी में कोई परेशान ना हो जाए, बेहोश ना हो जाए। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, हमें इतना आनंद आया। ये हमारी सखी ने देखो, खाटू जाऊंगी खाटू जाऊंगी, तो इस प्रकार नृत्य करते हुए हम लोग पहुंच गए बिल्कुल तोरण द्वार के पास ही, जो कि सबसे बड़े भंडारे ये 2 लास्ट में होते हैं। इन भंडारों के बाद फिर कोई भंडारा नहीं होता है। एक तो ये श्री श्याम मंदिर गौशाला, इसका बिल्कुल जैसे शादियों में लगाया जाता है। बहुत ही सुंदर और स्वाद भोजन था, जो कि प्रसाद रूप में सभी ग्रहण कर रहे थे। अंदर कुर्सियां टेबल लगे हुए थे और इसी प्रकार सब भोजन करके आगे चल रहे थे। इसी के आगे ही थोड़ी सी दूरी पर, और अब ये हम जैसे तोरण द्वार पर बिल्कुल पहुंचने वाले थे, फिर वहाँ पर इस प्रकार देखिए पानी की व्यवस्था जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और फिर हम देखिए आगे बढ़े उस भंडारे से, और हमें इतनी खुशी हो रही थी कि भी अब हम तोरण द्वार पे पहुंचने वाले हैं। तो इतना मतलब थक चुके थे। 19.5 किलोमीटर था ये यहाँ का लास्ट जो भंडारा मैंने आपको बताया लुधियाना का। आपका ये भी ये पड़ गया आप श्यामचरण तो सेवा ट्रस्ट। तो ये लास्ट भंडारा था। यहाँ से खाने के बाद सब आगे बढ़े। तो यहाँ इसके बाद ये देखिए हम बिल्कुल तोरण द्वार पे पहुँचने वाले थे। हमारा उत्साह बढ़ता जा रहा था, जबकि पहले तो हमें लग रहा था हम थक गए। तो ये देखिए धीरे धीरे जैसे ही हमें तोरण द्वार का दृश्य दिखा, तो सच में हमारे में इतना उत्साह जाग उठा कि अब तो बाबा की नगरिया बिल्कुल उनके दर पर हम पहुंचने वाले हैं। पर लेकिन तोरण द्वार से भी कहने को है, पर लेकिन काफ़ी चलना पड़ता है। तो दोस्तों डरिए मत, आराम आराम से चलिए, कोई जल्दी नहीं होती है। धीरे 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 सुबह चलेंगे, शाम तक तो बाबा दर्शन दे ही देंगे। तो ये देखिए ढोल नगाड़े तोरण द्वार पर, इतना आनंदमय दृश्य था कि सच में मज़ा आ गया। हम अपनी थकान सब भूल गए, सब अपना ढोलों पे, इतना ढोल बज रहे थे, म्यूजिक, हाँ, सब अपना नाचने गाने में मस्त हो गए, सब अपनी थकावट भूल गए। नहीं तो थोड़ी देर पहले सब अपने पैरों के दर्द बता रहे थे, और जैसे ही तोरण द्वार पर पहुँचे दर्द ना जाने कहाँ गायब हो गया। प्रभु खाटू श्याम हारे के सहारे, जय श्री श्याम। सच में बहुत अच्छा नज़ारा था। और जब मैं पिछले महीने गई थी तो बिल्कुल खाली, कोई संगी ना साथी, इतना वो लग रहा था। और फागुन मेले में तो मानो कि पूरा संसार यहीं पे आ गया हो।
इतना सुंदर दृश्य, इतना भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर ये हमने यहाँ से आगे बढ़े। पिछले साल इस तरफ से जाने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि पूरा गाँव का रास्ता घुमाया गया था, बट इस बार बहुत अच्छा था। और ये देखिए ये द्वार पे बने हुए था, कितना सुंदर सजा रखा था, भव्य नज़ारा। और ये लाइनों में हम सब धीरे धीरे चलते जा रहे थे क्योंकि 2 बज चुके थे, 2 ढाई बज गए थे। और जब हम यहाँ अंदर पहुँचे और ज़ोर ज़ोर की सब जयकारा लगा रहे थे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, 3 बाणधारी की जय, नीले वाले की जय, लख दातार की जय। तो ये देखिए फूलों से सजाया गया बाबा का दर। बाहर से ही ये देखिए, ये हम 13 सीढ़ी वाले रास्ते से गए क्योंकि हमें वीआईपी नहीं चाहिए है। बाबा अपने भक्तों पर सामने से नज़र डालेंगे, उनकी 13 सीढ़ियों का जो कि प्राचीन रास्ता है। तो कोशिश करो सब उधर से ही जाए तो बाबा के दर्शन अच्छे होते हैं। वीआईपी में तो आधे तो दिख भी नहीं पाते हैं, पर लेकिन अगर तुम 13 सीढ़ी रास्ते से गए तो बाबा की नज़र तुम पर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये देखिए इस बार सारे ज्योतिर्लिंगों का नज़ारा यहीं पे आ जाना था क्योंकि इतने हजारों की तादाद में डमरुओं से बाबा का दर सजाया गया था, जो कि एक अलग ही नज़ारा था। ये बाहर से देखिए कितना सुंदर बाबा का दर, ये 13 सीढ़ी का रास्ता जो कि प्राचीन है, क्योंकि बाबा ने कहा था जिसने मेरे पहली सीढ़ी पे मैं आके बोल दिया हारे का सहारा, मैं उसका सहारा जरूर बनूंगा। तो इसलिए जो भी इस रास्ते से पहली सीढ़ी पे बाबा को याद करता है, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। तो ये देखिए जगन्नाथ जी का दृश्य बनाया गया, यहाँ पर राधा कृष्ण जी का दृश्य बनाया गया था। तो ये अब हम चल रहे हैं बाबा के दर पे, क्योंकि कहते हैं यहाँ से सामने से बाबा ने नज़रें मिला ली, बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, तो अलग ही नज़ारा था। ये अंदर भी डमरुओं से ही सजाया गया था, ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे, भीड़ बहुत थी, थोड़े थोड़े लोग अंदर जा रहे थे। तो ये देखिए हम दर्शन करके बाबा के बाहर आए और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बाहर से भी आपको सारा नज़ारा दिखाती हूँ, कितना सुंदर दृश्य था। तो दोस्तों कभी भी जाना तो इस 13 सीढ़ी के रास्ते से ही जाना, बाबा के दर्शन करने हैं, बाबा से नज़रें मिलानी है तो सामने से ही जाना है। वीआईपी में तो फिर वीआईपी ही बन के रह जाओगे, उचक उचक के ही देखते रह जाओगे और इतनी देर में आगे भी कर दिए जाओगे। तो ये हम बाहर निकल के आए, यहाँ पे श्री विनायक चिड़वा वाला दुकान थी जहाँ से हमने मूंग दाल थाल का बर्फ़ी ली, तो बहुत स्वादिष्ट होती है यहाँ की। और फिर हम चल दिया अपने बस की तरफ बाबा के दर्शन करके। तो एक बार जय श्री श्याम। तो फिर हम पहुँचे अपनी बस के वहाँ पे भोजन था, व्यवस्था थी। ये देखिए हमारे सभी भक्तजन खुद बना रहे थे और भक्तों को खिलाया, जो कि पूड़ी, आलू गोभी की सब्जी और रायता था, लस्सी, जो कि तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। ये प्रसाद रूप में खाओगे तो आपको स्वाद ही लगेगा और खाना समझ के खाओगे तो आपको नखरे नज़र आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए हमने भोजन प्रसाद रूप में स्वीकार किया और उसके बाद हम बस में बैठे और हमारी बस चल दी दिल्ली के लिए वापस। तो लोगों, आप भक्तजनों, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर करना। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं फागुन महामेला का व्लॉग लेकर आऊँगी, तो मैं लेकर आई हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आप सभी को जय श्री श्याम। अब हमारी बस धीरे धीरे भक्तजन सब उतरते गए, हम लोग ही रह गए थे, तो हमारा भी स्थान आया हमें बस छोड़कर और चल दी आगे अपने घर पर। तो ये इस प्रकार हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। 3 बाणधारी की जय, हरे के सहारे की जय श्री श्याम।